राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया, सब कुशल मंगल। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपके साथ साथ हम अपने ऑडियंस को भी शेयर करते हैं, उनको भी अपने साथ लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप फिर मेरे से जुड़ रहे हैं बार-बार, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने फिर से मुझे मैसेज किया जुड़ने के लिए और रियली मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ये जो चैनल है तो आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि इसका जो उद्देश्य यही है कि जब आप कोई भी ऑडियंस में से कोई आके मेरे साथ जुड़ेगा और उसके द्वारा ये अपने जो अनुभव जो है अपने साहसिक कार्य हैं, कोई भी ऐसे कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारे अनुभवों के साथ रहते हैं, जिनको पता है मतलब जिन्होंने संघर्ष किया हुआ, सफलता प्राप्त की है और बड़ी मेहनत से उन्होंने इस जीवन में जो है एक स्तर प्राप्त किया है। तो मेरी ये प्रार्थना हर बार यही रहती है कि आशा रहती है कि हम दर्शकों में से ही कोई आके आके मुझे मैसेज करे, क्योंकि मैं तो नीचे अपना नंबर भी देती हूँ ब्लॉग वीडियो के ब्लॉग, किसी को कोई मुश्किल भी ना हो। और इसका जो उद्देश्य चैनल का यही है कि इसके माध्यम से कोई भी अनुभवी व्यक्ति, कोई भी साहसिक व्यक्ति अपने कार्यों को जो है, जो कार्यों के अनुभव हैं, जो उनके जो जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि उसके से ना केवल युवा वर्ग प्रेरित होगी, बल्कि औरों को भी एक सहायता मिलेगी, जीवन दिशा मिलेगी। तो मेरा ये होता है, हर बार यही दोहराती हूँ कि इसका जो उद्देश्य यही है, जैसे आप आए और भी कितने लोग मेरे साथ अभी जुड़ के वीडियो बनी है हमारी, ऐसे ही मैं चाहती हूँ दर्शकों में से भी कोई और आए हमारे साथ, जैसे आप आए हैं। तो उससे क्या है, हमारा ये चैनल तभी आगे ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब अधिक से अधिक हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, और ऐसे नहीं है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी घटनाएँ हैं, कथाएँ भी हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ मुश्किल है अगर संपर्क करने में, तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन फ़ोरम में अपने अनुभव जो है शेयर करनी है, साझा करनी है। और इसके अलावा ये भक्ति का भी कोई यात्रा अपनी कोई शेयर करना चाहता है, कोई चमत्कार, कोई घटना, कोई अच्छी कथा भी शेयर करना चाहता है, तो भी जो है ये चैनल पर जो है स्वागत करता है सबका। तो मेरा यही बार-बार यही अनुरोध होता है कि कृपा करके इस चैनल के लिए अपना आगे बढ़िए। जैसे आपने किए, कई एक और भी पहले 1-2 मैम आई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है मेरे इस विषय पे। इस तरह से बोलने से और अनुभव को साझा करने से बहुत से जो सुनते हैं, उनको प्रेरणा मिलती ही है। तो यही मेरा चैनल है, चर्चा और भक्ति। और मैं सबसे पहले जो है आपका परिचय आप दे दीजिए मैम, उसके बाद थोड़ा-सा परिचय मैं देती हूँ, फिर हम विषय को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नीलम जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पे दोबारा से आमंत्रित किया। और मेरा नाम महिमा श्रीवास्तव है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और मुझे पढ़ना, सीखना और अपने विचारों को सबके साथ साझा करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा यही मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और यदि आप में लगन और इच्छा शक्ति है तो आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने विषय में। बहुत बढ़िया बात बोली है आपने। 16 आने जो कहते हैं ना, एकदम महत्वपूर्ण बात आपने बोल दी है। और धारणा की बात की आपने कि सच में लगन चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता हाँ, है। बताइए, मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्योंकि आपने बल्कि मेरे से जुड़ के मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आपने मुझे पहचान पे आपने अपने माध्यम से जो अनुभव व्यक्त करोगे, आप मेरे लिए बड़ा एक खुशी की बात होगी। और मेरा जो परिचय है वो ये नीलम ढींगरा, मैं नीलम ढींगरा और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं इस समय जो है मेरे 2 चैनल हैं, इंग्लिश और हिंदी, और उसमें भी इंग्लिश में भी इस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं सारे। जो सीखना चाहता है वो प्रैक्टिस करता है अपनी इंग्लिश की मेरे साथ, मेरे इंग्लिश चैनल पे। और हिंदी में भी अब हमारा यही है कि इसका उद्देश्य भी यही है कि बस अधिक से अधिक अनुभवी लोग हमारे इस चैनल पे आके अपना जो है अनुभवों को साझा करें। तो ये छोटा-सा है हमारा परिचय। तो आपका जो बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप अपने टॉपिक का बता रहे थे मुझे कल, जो मैसेज किया था आपने।
बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना आज के विषय के लिए। रियली मैं उसकी सराहना करती हूँ विषय की। आपका था सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता। बड़ा गहरा संबंध है और बड़ा ही सुंदर विषय है ये। आपने मुझे कहा कि मैं इस विषय पे बोलना चाहती हूँ, तो रियली मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप थोड़ा-सा अपना जो है इसमें बताइए अपने स्टैंड पॉइंट्स, अपने विचार। धन्यवाद नीलम जी। तो आज मुझे एक बहुत ही सुंदर विषय सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता पे अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है और आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी पसंद आएंगी। तो सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में अपनी उम्मीद बनाए रखना और समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीवन में समस्या आएंगी ही नहीं। जीवन में समस्या आएंगी, लेकिन उनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना है आपको। इसके अलावा आध्यात्मिकता है तो वो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हमारे मन को एक शांति मिलती है और एक आत्मविश्वास जगता है। और आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है करके। तो आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हम किसी भी चुनौती बड़ी आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के समझाना चाहती हूँ कि प्रहलाद की कहानी थी। प्रहलाद थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके जो पिता थे हिरण्याकश्यप, वो अपने आप को भगवान मानते थे। वो चाहते थे कि प्रहलाद सब लोग मेरी पूजा करें और प्रहलाद ने हमेशा अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखा। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहे वो, और आध्यात्मिकता पे ही उन्होंने जोड़ दिया पूरा। और उसके बाद में अंततः उनको बहुत कष्ट दिए गए। हिरण्याकश्यप की तरह से उनको मारने की तरह तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने ना अपनी सकारात्मक सोच छोड़ी, ना उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी। अंत में भगवान विष्णु को नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा और उन्होंने प्रहलाद को बचाया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सकारात्मकता होती है वो हमें एक इच्छा शक्ति देती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी भी कठिनाइयों से लड़ना है करके। और जो आध्यात्मिकता होती है वो एक अटूट विश्वास है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आध्यात्मिकता और अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही आपने जिस तरह से अपना प्रस्तुत किए अपने विचार, मेरी बहुत ही मैं मतलब प्रशंसा और सराहना करती हूँ आपके शब्दों की और आपके विचारों की रियली। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो आध्यात्मिकता होती है और जो सकारात्मक सोच होती है, उनका बड़ा संबंध होता है। या संतुलन क्या होता है कि जब हम अकेले जीवन में चलते हैं, तो सकारात्मक सोच को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हाँ, समस्याएँ आती हैं, जीवन में संघर्ष आता है, तो इंसान का दिल टूटता है, छूटता है, उदास होता है, निराश होता है, कभी-कभी भटक भी जाता है, कभी-कभी घर से इधर-उधर भी हो जाता है, क्योंकि समस्याओं का सामना करना इंसान के लिए कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है। बहुत कठिन होता है। या पर क्या हमें होता है धैर्य रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए हमें, हुँ, और तो ईश्वर सब पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो क्या होता है कि जब इतनी समस्याएँ आती हैं, तो कभी-कभी इतनी ज़्यादा होती हैं कि साधारण इंसान के लिए सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये या स्वाभाविक है कि इंसान जो है निराश हो जाए या उसका मन टूट जाए या सकारात्मक सोच को पकड़ना, उसको सँभालना, उसके साथ चलना या उसके अपनाना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है और ये सबके बस का नहीं होता है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच को लेते हैं, अपने अंदर धार लेते हैं, पक्का विश्वास कर लेते हैं कि हमने पॉज़िटिव ही रहना है, हमने सकारात्मक ही सोचना है, तो हाँ, विषय अपने आप रिज़ॉल्व हो जाते हैं, अपने आप विषय जो है सुलझते चले जाते हैं। क्यों? हाँ, कि हमारे
मन की चाह है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे मन में दृढ़ता है, एक सकारात्मकता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है, हम लोग फिर भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो आके ना आध्यात्मिकता का महत्व बहुत बढ़ जाता हाँ, है। आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर लोग जैसे हम जाते हैं कुछ डिप्रेशन में चला जाता है, सपोज़ कोई समस्या आई, बहुत ज़्यादा मन जो है वो उठ गया, मतलब जो आस-पास की बात नहीं करना, मन में निराशा हो गई बहुत ज़्यादा, तो इंसान क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि आप जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन। मेडिटेशन का दूसरा मतलब ही आध्यात्मिकता से जुड़ना। हाँ, अध्यात्म। और जैसे हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हाँ जी, जैसे यस मैं कह रही मैम। बहुत से लोगों के मन में होगा कि आध्यात्मिकता क्या पूजा पाठ के तक ही सीमित, तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना, आपके मन में करुणा, प्रेम का भाव होना चाहिए, दया का भाव, ये सब भी आध्यात्मिकता के ही रूप हैं। आध्यात्मिकता का आप ही किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ यहीं कर से रहे मैम, हैं। यहीं से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप दयालु हैं, तो दूसरों की सहायता कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। शांति वही एक मिलती है। आध्यात्मिकता का एक पहलू भी यही है। और हम्म, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो होता क्या है, मेडिटेशन के बाद हमें बहुत सारी स्फूर्ति और बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। जिससे कि हाँ, हमें महसूस होता है, अच्छापन अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हम महसूस करते हैं, निराशा को दूर होते हुए देखते भी हैं, समझते भी हैं कि अब निराशा आज मेरे मन में नहीं है। आज मैंने मेडिटेशन किया था, भगवान से जुड़े, आँखें बंद की, थोड़ा-सा ध्यान किया उनका, तो क्या हुआ, आपकी निराशा छूट जाती है। भगवान से हम्म, जुड़ने से आपकी निराशा छटती है। आप देखो, जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमें हम्म, भगवान आपके साथ ही होते हैं, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको रास्ते दिखने लग जाएँगे, आपके विषय सुलझने लग जाएँगे, आपको दिशाएँ मिलने लग जाएँगी, क्योंकि ये आध्यात्मिकता जब जुड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, सकारात्मक सोच बहुत गहरी हो जाती गहरी हो है। जाती आपको जो है आध्यात्मिकता निराश नहीं होने देती। कितने ही लोग निराशा से उभर आए हैं जो मेडिटेशन करते है, मेडिटेशन करते हैं। हैं। मेडिटेशन आप देखो, आप जो पूजा पाठ करने वाला इंसान होगा, उसकी सोच ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सोचेगा, "हो, चलो भगवान मैं कर रहे हैं, हो जाएगा।" एक इस कारणवश सोच का ही एक चरण है, पहला चरण है। जब हम सोचते हैं, "वो अच्छा है, कोई बात नहीं।" अगर ये नहीं हुआ काम, तो शायद इसमें पता नहीं भगवान की इच्छा है। तो हम निराश नहीं होते हैं, हम क्या कहते हैं, शायद ये भगवान की इच्छा है। ऐसे ही कोई भी काम अगर नहीं बनता है, तो हम ये नहीं सोचते, या बीमार नहीं होते, या निराश नहीं होते, या घर से झगड़ा नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से हमारे कितने दुःख, कितनी परेशानियों का हल बिना मानसिक शांति अशांति लिए हो रहा है। हम हाँ, अशांत होने की बजाय शांत रह रहे हैं, हमारा शारीरिक में भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, अदरवाइज़ क्या होता है, जब निराश होते हैं, हमारा मन तो खराब होता ही, हमारा शरीर हेल्थ भी हमारी खराब हो जाती है। हम जो है खाना-पीना भी छोड़ देते हैं, हम उचाट हो जाता है मन दूसरों लोगों से। मन लेकिन जब हाँ, आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हो और आपको सकारात्मक सोच की पूरी शक्ति मिलती है, या सकारात्मक रहने की, मजबूर हो गया क्योंकि आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हो। जब आप हाँ, आध्यात्मिक से जुड़ते हो, तो आप हर चीज़ का पहलू एक सकारात्मक सोच की तरह ले लेते हैं हम लोग। तो उससे हमें क्या होता है कि हमारी समस्या तो सुलझती ही है, हमारा मन खुश रहता है, हमारा मानसिक स्तर ऊँचा रहता है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हमारे विशेष गोल ठीक होने लगते हैं, हमारी दिशाएँ मिलने लगती हैं। तो ये अध्यात्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत हाँ, बड़ी शक्ति है पता इसमें परमात्मा की। लेकिन ये महसूस करने वाले के ऊपर है कि वो उसको कैसे महसूस करे। और सच में ऐसे बहुत से लोग सही हुए हैं, इसमें निराशा से वो आशा में आ जाते हैं। आशा में। तो असल में अध्यात्म आध्यात्मिकता हमें भीतर से मजबूत बनाती है, से मजबूत बनाती है, बहुत मजबूत उम्मीद बनाती है। ये हाँ, तो उम्मीद हमारा जगाती है। अपना यस, बिल्कुल सही बोला आपने, ये तो हमारा अपना अनुभव है। हम भी जब मेडिटेशन करते हैं, जब थोड़ी देर बैठते हैं भगवान के पास, तो अंदर से आप रोज़ करो, आप देखो, आप अंदर से अलग सी शांति मिलती है आपको। और जब आप बहुत परेशान हो, थोड़ी देर के लिए आप एकदम शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करने लीजिए लगिए, बिल्कुल, आपका मन बिल्कुल। अपने आप शांत हो जाएगा। अपने आप हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये अध्यात्मिकता का जो कार्य है, वो छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। इसको हुँ,
ये सकारात्मक सोच को बोला गया है कि हम सकारात्मक रह सकते हैं, ये बात नहीं कि नहीं रह सकते। पर जब आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाएँ और फिर अपनी देखें तो हमारी सकारात्मक सोच जो है और भी मजबूत हो जाती है। जैसे अभी आपने बोला कि हमें भीतर से मजबूत कर देती है, स्थितियों से, समस्याओं से लड़ने के लिए इतना तैयार कर देती है कि हमें समस्या नहीं लगती। एक हाँ, समझ थोड़ा-सा मजबूत लगती है जो हम जीते वो भी पार कर लेते हैं। पता भी नहीं चलता हमारी समस्या भी हमारी पार हो जाती है और हमारा दिल भी अशांत नहीं होता, हमारा मन भी अशांत नहीं होता। हम खुश भी रहते हैं, हमारा काम भी बन जाती है। ये आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि अगर हम करें तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव भी आ सकते हैं और हमारी जीवन जो है वो आगे बढ़ता भी है, उन्नत भी होता है। सिर्फ़ एक भगवान का साथ मिलता है। एक उनके साथ रहने से भी हमारे में बहुत मजबूती हो जाती है। तो सकारात्मक सोच जब अध्यात्म होती है बल्कि आप देखो ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है, हमारी सोचने में फ़र्क आ जाता है। सब हमारे सोचें। तो बहुत से फ़र्क लोग कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं क्या सकारात्मक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि समस्याएं समाप्त, हुँ, लेकिन हाँ, वो आपको समस्याओं से सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। प्रदान करता है, हाँ, यस। हाँ, और उसको खोजने, समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति देती है सकारात्मक सोच। यदि आप नकारात्मक हो जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके अंदर से एक शक्ति जागेगी कि हाँ नहीं, हमें ढूंढना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए, इसका क्या होगा। आप में एक धैर्य आएगा कि आप धैर्य उसको सामना कर सकें। धैर्य बढ़ता है, बिल्कुल शांति धैर्य। बढ़ती है, समझने की इच्छा शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्तर अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, खुश रहते हैं तो पॉजिटिव वाइब रहती है, एटमॉस्फेयर खुशी रहता है, आपस में जो है प्रेम रहता है घर में, संघर्ष नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा निकला नहीं होता। क्यों? कि सब पॉजिटिव रहेंगे, सबका मन अच्छा रहेगा, तो प्रेम बना रहेगा। जहाँ पे प्रेम है, वहाँ पे समस्या तो ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकती, क्योंकि परिवार में सब सदस्य में प्रेम है। जहाँ पे निराशा है, वहाँ पे झगड़ा है, कलह है, वहाँ पे सब जब कुछ है। मन शांत रहेगा तो आप सही निर्णय भी ले सकेंगे। सही निर्णय ले सकेंगे, बिल्कुल, वो पहला बात है कि जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारे निर्णय भी सही होंगे, अदरवाइज़ निर्णय, हमारे निर्णय भी हम नहीं ले हाँ, पाएँगे ऐसी हालत में। दूसरों के और प्रति हमें दया भाव भी जागेगा जब हम शांत रहेंगे तो बिल्कुल सही बात करुणा बोली का आप। भाव जागेगा। और हम छोटी-छोटी बातों से फिर परेशान नहीं, जब परेशान नहीं जुड़ जाएंगे तो हम लोग छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं परेशान नहीं होते, फिर हम होंगे। लेट गो कर देते हैं, कुछ भी होता है छोटा-सा छोटी-सी बात हुई घर में, छोड़ दो कोई बात नहीं, जाने दो। ये सकारात्मक सोच का एक सबसे बड़ा जो हाँ, है ये पॉइंट ये भी है कि हम हाँ, जल्दी माफ कर देते हैं लोगों को, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो, दो। हाँ, क्योंकि जाने आप शायद आध्यात्मिक से जुड़ने से, सकारात्मक सोच रखने से सबसे बड़ी बात है कि हम बदले की भावना मन में नहीं रहती है। अगर किसी ने हाँ, कुछ कर दिया है तो जाने दो, छोड़ दो कोई बात नहीं। अपना-अपना करो। ये सोच के हम उस बात को दिमाग में भी नहीं रखते और अपना साथ उसको स्ट्रेस को लेके भी नहीं चलते हैं। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो देखो हमारे जीवन में कितना फूलो कितना खुशी रहती है और हर वक़्त अपने आप को स्फूर्ति वाला और खुश महसूस करते हैं। तो और यदि कभी आपके सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति आ जाए तो आप पहले तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए, वो यदि कोई ऐसी बात बोल रहा है। जब वो रोज ही आ रहा है आपसे बात कर रहा है तो आपको लगे कि भाई ये तो मेरा जीवन भी अब बर्बाद कर देगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप रोज किसी नकारात्मक व्यक्ति से जुड़ेंगे तो आपके मन में भावनाएं अपने आप बदलने लगती है धीरे। तो आप उसे साफ कह दीजिए कि भाई तू मत आ थोड़े दिन मेरे पास। बिल्कुल सही बात है। अपने आप को तो बचाना चाहिए ना। आप पहले उसे प्यार से समझाइए। यदि उसको नहीं समझ में आता तो कहिए आप मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है नकारात्मक बातें। और भाई आप, हाँ, बिल्कुल साफ बोलो एकदम हाँ, बोलने साफ बोलना चाहिए, बजाए कि झूठा दिलासा देना, उसको प्लीज़ करना, उसको अटेंड करना। जितना अटेंड करोगे वो नकारात्मक आदमी आपके पास इंसान आपके पास रोज़ ही आगे बैठेगा। हाँ, रोज तो याद टाइम उसे, खराब होगा, व्यर्थ ही आपकी कितनी नुकसान होगा अंदर से आपका। तो हाँ, बेहतर है कि आप स्पष्ट बोलो। इस पर पहले प्यार से समझाइए, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा। कम से कम आप अपना जीवन तो सकारात्मक बनाए रखिएगा, अपना जीवन खुशियों से बड़ा बनाए रखिएगा। सही इसीलिए कहते हैं ना कि संगत का बहुत असर पड़ता है। आप आध्यात्मिक लोगों के बीच में रहिए तो आपके मन में भी वैसी ही भावनाएं जागृत होंगी। आप खराब लोगों के बीच में रहिएगा तो आपके मन की भावनाएं भी धीरे धीरे दूषित होती चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। हमें अपना आस-पास की जो बातों की और कंपनी जो होती है संगत,
वो अच्छी हाँ, नहीं लगनी चाहिए। और जहाँ पे अच्छी नहीं है वहाँ से या तो निकल जाओ हाँ, या तो स्पष्ट बोल दो कि नहीं तुम्हारा मेरा नहीं बन सकती, क्योंकि नेगेटिव लोग होते हैं, जो नकारात्मक लोग होते हैं, हमेशा आपको पीछे ही करेंगे, आपको आगे हाँ, बढ़ने ही नहीं हाँ, देंगे। वो कभी पसंद नहीं करना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, जो आगे नकारात्मक। यस, बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं और सही लिख यदि आप सकारात्मक लोगों के साथ में रहेंगे, तो आपकी खुशी में वो उसी तरह शामिल होंगे जैसे वो आपकी अपनी खुशी है, उनकी अपनी खुशी है। बहुत-बहुत आज आज बहुत सुंदर विचार व्यक्त हुए हैं, तो मेरी आशा है कि ज़रूर दर्शकों को पसंद आया होगा और बहुत ही आपने अच्छे बोला है। और वाक़ई में ये समय जो है इस कारणों को धारण करने का ही है। इतनी हाँ, जटिल जो है जीवन चल रहा है सबका, इतना जो है समस्याएँ हैं जीवन में, कि हाँ। हम कभी-कभी निराश तो होते ही हैं, कभी-कभी कई लोग गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को गलत दिशा में ले जाने के आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़े और अपनी सकारात्मक सोच को मजबूती प्रदान करें। आजकल जीवन में इतना तनाव चल रहा है, यदि आप सोच सकारात्मक नहीं रखेंगे या अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत आजकल बच्चों से भी कहा जाता है कि बेटा थोड़ी देर मेडिटेशन करो। ज़रूर, क्योंकि जीवन इतना तेजी से भाग रहा है, बच्चे इतने उसमें परेशानियों में, तनाव में, तो यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ी देर क्या अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया मैम, उनको शांति मिलती है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप जुड़े, दर्शक भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ भी नहीं है इसमें, आप घर बैठे ऐसे ही ऑनलाइन जुड़िए मेरे साथ, जैसे कितने सुंदर विचार इन्होंने व्यक्त किए। ऐसे कोई भी मेरे साथ आके जुड़ के अपनी कथाओं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एक बार और धन्यवाद करते हैं महिमा मैम, और अब आपसे आज्ञा लेती हैं अपने ऑडियंस धन्यवाद। की। तो धन्यवाद।